नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों बड़े संकट से गुजर रही है और इसका सीधा खामियाजा हजारों यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द होना 20 साल पुरानी एयरलाइन के नाम से ये पहली बार दर्ज हुआ है और रायपुर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, देश के कई शहरों में हालात ये हैं कि एयरपोर्ट पर कदम कदम पर सिर्फ गुस्सा, लाचारगी और अफरा तफरी दिखाई दे रही है। कहीं 2-2 दिन से यात्री फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं तो कहीं बिना बताए उड़ानें रद्द कर दी गई। ऊपर से दूसरी एयरलाइंस ने किराया 3 से 4 गुना तक बढ़ा दिया है। क्रू मेंबर्स की भारी कमी से जूझ रही इंडिगो यात्रियों के धैर्य की भी अब परीक्षा ले रही है और लोग पूछ रहे हैं कि कब तक ये मनमानी चलेगी। तो इंडिगो फ्लाइट से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। रायपुर एयरपोर्ट से 20 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है। दिल्ली की 5, मुंबई की 3 फ्लाइट कैंसिल हुई है। गोवा, इंदौर, कोलकाता की अप डाउन फ्लाइट रद्द कर दी गई है। फ्लाइट कैंसिल होने से पैसेंजर्स परेशान हैं। तो दिल्ली की 5 इंडिगो की फ्लाइट रद्द है। इसके अलावा अगर हम मुंबई की बात करें तो 3 फ्लाइट कैंसिल हुई है। गोवा, इंदौर, कोलकाता की अप डाउन फ्लाइट रद्द कर दी गई है और यात्रियों की परेशानी बढ़ी हुई है। कुल मिलाकर 20 फ्लाइट्स इंडिगो की इन जगहों पर रद्द हुई हैं। तो यात्रियों की इंडिगो कहीं ना कहीं परीक्षा ले रहा है क्योंकि यात्री काफी ज्यादा परेशान है। कई बार ऐसा हो रहा है कि बिना बताए ही फ्लाइट कैंसिल की जा रही है। कई बार काफी देर से फ्लाइट्स जो है वो टेक ऑफ हो रही हैं, उड़ान भर रही हैं। तो ऐसे में यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है और यात्री जो है वो अलग अलग एयरपोर्ट्स पर उनकी जो भीड़ है वो देखी जा रही है। उनका गुस्सा देखा जा रहा है, वो आक्रोशित है और लगातार जो इंडिगो के स्टाफ मेंबर्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं, उनके साथ कहासुनी की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और वहीं इंडिगो संकट पर बनाई गई हाई लेवल जांच कमेटी आज दिल्ली से मुंबई के लिए कोई फ्लाइट नहीं, मुंबई से दिल्ली के लिए कोई फ्लाइट नहीं है। हालात सामान्य होने में 10 दिन का वक्त लग सकता है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हाई लेवल जांच कमेटी इंडिगो संकट पर बनाई गई है। हालांकि अभी ये भी कहा जा रहा है कि अभी 10 दिनों का वक्त लग सकता है हालात को सामान्य होने में। आज दिल्ली से मुंबई के लिए भी कोई फ्लाइट नहीं है और मुंबई से दिल्ली के लिए भी कोई फ्लाइट नहीं है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परेशानी कितनी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि इंडिगो ऐसी फ्लाइट है जिसमें भारी संख्या में जो यात्री हैं वो सफर करते हैं रोज और जो दूसरी फ्लाइट्स हैं उनका किराया भी थोड़ा महंगा होता है और इसीलिए जो आम लोग हैं, जो आम जनता है वो इंडिगो को प्रेफर भी ज्यादा करती है। लेकिन अब चूंकि इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, रद्द हो रही हैं, तो ऐसे में परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और इंडिगो संकट पर सीईओ का बड़ा बयान। हालात सामान्य होने में 10 दिनों का वक्त लग सकता है। इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। तो हालात को सामान्य होने में 10 दिन का समय लग सकता है। इंडिगो संकट पर सीईओ ने यह बयान जारी किया है। फिलहाल इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हैं। ये भी जानकारी सीईओ की ओर से दी गई है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहां भी इंडिगो की कई फ्लाइट कैंसिल हैं। भोपाल में इंडिगो की 18 फ्लाइट्स कैंसिल है। भोपाल से 18 और जबलपुर से 5 उड़ानें रद्द की गई हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। यात्री 2 दिन से फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रही है। दूसरी एयरलाइंस ने 3 से 4 गुना किराया बढ़ा दिया है। तो देखिए, समस्या यही है कि इंडिगो एयरलाइन जो है वो कैंसिल हो रही है, देरी से चल रही है, लेकिन जो दूसरे एयरलाइंस है उन्होंने भी अपना जो किराया है वो 3 से 4 गुना बढ़ा दिया है। नाम वेदांश है। मेरा लगेज 2 डेज से मैं आ गया पर मेरा लगेज 2 डेज से नहीं आया। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है।
एक नंबर दिया था कॉल करने को, पर वो नंबर कोई रिसीव नहीं कर रहा है। 3 दिसंबर को आया था फ्रॉम हैदराबाद टू इंदौर इंडिगो से। सामान उन्होंने एक्चुअली मेरे को दूसरी फ्लाइट का बोर्डिंग पास दे दिया था, बोला था आपका जो प्रीवियस फ्लाइट का बोर्डिंग पास है आपका सामान उसी से आ जाएगा, पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सामान आया नहीं। सिर्फ एक ये प्रॉपर्टी इरेगुलरिटी रिपोर्ट एक ये दिया था, अभी तक कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। मैं लाइन में इंदौर टू बेंगलुरु जा रहे हैं, कल सुबह की 7:10 AM की फ़्लाइट है इंडिगो। कंफर्मेशन अभी कुछ नहीं आया, ना ईमेल आया, ना SMS आया है। न्यूज़ में देखा कि सब कैंसिल हो रही है, तो हम लोग घर से आए हैं पता करने कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है कि नहीं हुई है। हो गई है तो रिफ़ंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और फिर दूसरी फ़्लाइट भी कोई अवेलेबल नहीं है। कल को हमको एक ओपनिंग में जाना था बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी नहीं जा पा रहे। मुझे इंदौर से भुवनेश्वर जाना है 8 दिसंबर को, तो बस वही पूछने आई हूँ कि जैसे सारे मैसेजेस आ रहे हैं कैंसिल हो रही हैं, तो जाना अर्जेंट है तो रीशेड्यूल करें या क्या करें। दैट्स वाई मैं इंक्वायरी करने आई हूँ कि हो पा रही है या नहीं। और चलिए भोपाल से हमारे सहयोगी अनिल नागर जुड़ गए हैं। अनिल, भोपाल में भी इंडिगो की करीब 18 फ्लाइट्स रद्द हुई है और सबसे ज्यादा असर इंदौर में देखने को मिल रहा है। जबलपुर से भी 5 उड़ानें रद्द हुई हैं। फिलहाल क्या जानकारी है, चूंकि यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। कई ऐसे यात्री हैं जिनका सामान नहीं आया है, वो तो पहुंच गए, सामान नहीं, या फिर किसी भी तरह की जानकारी भी फ्लाइट्स की ओर से, जो प्रबंधन की ओर से नहीं दी जा रही कि फ्लाइट कैंसिल है, देरी से चल रही है। फिलहाल क्या कुछ आप बता पाएंगे, बताइए। देखिए, आज भी भोपाल एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखेंगे कि कल लगभग MP में जो है 65 जो फ्लाइटें हैं इंडिगो की, वो रद्द की गई थी, और सबसे ज़्यादा असर इंदौर में देखा गया था। और देखेंगे 18 फ्लाइटें कल जो है लगभग कुछ यात्री यहाँ पर मौजूद है, सबसे पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कहाँ जाने वाले थे? क्या आज फ्लाइट? परिवार जाने वाला था, बॉम्बे जाने वाला था, तो आके पता किया काउंटर पे, तो पता चला कि फ़्लाइट रद्द नहीं हुई है, शेड्यूल्ड है। लेकिन जब ये डिस्प्ले बोर्ड पे देखा तो रद्द का मैसेज आ रहा है। बताया उन्होंने, कल वो नंबर सुनने में कन्फ्यूज़न हुआ था, फ़्लाइट एक्चुअली रद्दी है। अच्छा, मेरा भांजा है, उसको कल उसकी फ़्लाइट है, कल उसको अबू धाबी जाना है, तो वो सब पूरा प्रोग्राम फिर जो है इसकी वजह से हो गया। ट्रेन में रिजर्वेशन है नहीं, बाकी कोई दूसरा विकल्प करना पड़ेगा। तो अभी जो है मुंबई की फ़्लाइट रद्द कर दी गई। जी, मुंबई की फ़्लाइट रद्द कर दी गई है। तो अभी ये कैंसिल का मैसेज आपके पास आ रहा है या नहीं, कि एयरपोर्ट पर आकर ही पता चला? मुझे तो एयरपोर्ट पे आके पता चला। हाँ, मैसेज नहीं पहुंचा? जी नहीं, कोई मैसेज नहीं पहुंचा, मुझे एयरपोर्ट पे आके पता चला। यानी आपके बेटे को मुंबई से दूसरी फ्लाइट जो है विदेश के लिए? जी, अबू धाबी के लिए पकड़ना है। जी, तो देखेंगे कि ये इस तरह से जो यात्री अभी भी जो है वो यहाँ पर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखेंगे कि अभी भी जो है आज सुबह की बात करें तो 2 फ्लाइटें अभी तक जो है यहाँ पर रद्द बताई जा रही है, और जैसे जैसे ये समय बढ़ेगा कि देखेंगे कि कुछ फ्लाइट डिले बताई जा रही है, वो फ्लाइटें भी जो है कैंसिल हो जाती है। क्योंकि कल भी अक्सर हमने देखा कि इसी तरह से जो है पहले जो है 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे 10 और फिर 15 और कुल 18 फ्लाइटें जो है भोपाल से जो है रद्द हुई है। तो देखेंगे कि लगातार जो यात्रियों की परेशानी है वो बढ़ती चली जा रही है। हालांकि बढ़ रही है यात्रियों की परेशानी, और अभी भी कहा यह जा रहा है कि 10 दिनों का वक्त लगेगा हालात को सामान्य होने में। आप बने रहिएगा अनिल। हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। रायपुर से हमारे एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा इंदौर से यतनेश जुड़े हैं। सबसे पहले इंदौर का ही रुख कर लेते हैं। यतनेश, आप बताइएगा, चूंकि इंदौर में काफी ज्यादा परेशानी है, जो यात्री हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कैंसिल हो गई हैं। चूंकि आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं तो लोगों से बातचीत करने का भी प्रयास कीजिए। जी बिल्कुल, इंदौर एयरपोर्ट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और जिस तरह से जो फ्लाइट से रद्द हुई है उससे कहीं ना कहीं यात्रियों को बड़ा असर पड़ा है, और कई यात्री जो है अब परेशान हो रहे हैं। वे लगातार जो है काउंटर पर पहुंच रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काउंटर से भी उन्हें ठीक से जवाब नहीं मिल रहा है। कुछ यात्री हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि सर कहाँ जा रहे थे आप? मैं सैन फ्रांसिस्को जा रहा था, यूएस से। यूएस के लिए मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है, मैं यूएस में वर्क करता हूँ, तो मैंने बहुत पहले ही टिकट करा लिया था और इन्होंने एकदम से कैंसिल कर दिया। काउंटर पर क्या कहा जा रहा है? बात काउंटर पे एक्चुअली एक और फ्लाइट है, एयर इंडिया की है। मैंने उनसे बोला कि आप मुझे वो वाली करा दो, और उन्होंने मना कर दिया कि हम दूसरी कोई सी नहीं करा पाएंगे। अब आगे की देखते हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, शायद से 15-16 तारीख के बाद में चीज़ का कोई मैसेज या कोई एयर कंपनी की ओर से आपको? अभी कुछ भी नहीं आया मेरे को, तो अभी मेरे फ़ोन पे मैं चेक कर रहा हूँ तो बता रहा है कि फ़्लाइट जाएगी।
कुछ यात्री है जो लगातार यहाँ बैठे हुए हैं और परेशान दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से पहुंचे मैम, कहाँ जाना है आपको? मुझे रांची जाना था, मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी हैदराबाद से, यहाँ से हैदराबाद से रांची। तो अभी मैं नहीं जा पा रही हूँ, फ्लाइट कैंसिल हो गई है और ये बता रहे हैं कि 15 के बाद ही सब कुछ सही होगा फ्लाइट। कब से परेशान हो रहा है? मैं 1-2 घंटे से मैं यहीं पे हूँ, एयरपोर्ट पे ही हूँ मैं। तो मैं दूसरी फ्लाइट की भी बहुत कोशिश की, तो दूसरी फ्लाइट भी नहीं मिल रहा है और जो मिल रहा है मुंबई से मिल रहा है, वो 50,000 45,000 लाइक दैट। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो पैसा है वो भी ज्यादा लग रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो यात्री है अब ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। कई यात्री ऐसे हैं जो रात भर से यहाँ परेशान हो रहे थे, वे कहीं दूर होटलों में जाकर रुके हुए स्टे कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एयरपोर्ट पर आप देखेंगे कि इस वक्त जो लोग हैं वो अपनी अपनी फ्लाइट्स का ही वेट कर रहे हैं कि अगर उनकी फ्लाइट मिलती है तो वे उड़ान भरेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बड़ी समस्या सामने आई वो खुलकर दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से एयरपोर्ट पर जो लोग हैं वो परेशान होते लगातार नजर आ रहे हैं। ठीक है यत्नेश, बने रहिएगा आप। एक बार रायपुर का रुख कर लेते हैं और वहां से हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आप बताइएगा कि जिस तरीके से यहां पर रुपेश, राजधानी रायपुर से भी कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से भी हम लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं। अब फिलहाल रायपुर से कितनी फ्लाइट्स इंडिगो की रद्द हुई हैं और यात्री कितने ज्यादा परेशान हैं? देखिए मेरे पीछे आप ये जो एयरपोर्ट है उसके सामने का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन भी खराब हो गई है और दिल्ली कोलकाता ये दोनों फ्लाइट रद्द हो गई हैं। इसके अलावा जो इंदौर की फ्लाइट थी वो भी रद्द कर दी गई है और असमंजस में है। जो भी यात्री यहाँ पे आ रहे हैं सबसे पहले देख रहे हैं बोर्ड में कि क्या कुछ चल रहा है। आपकी फ्लाइट टाइम पे है? पता नहीं ब्रदर, बैंगलोर की है, दिख तो नहीं रहा है। I don't know, but it's showing it's on time. तो क्या लग रहा है ये जो स्ट्राइक चल रही है कितनी परेशानी आ रही है? आज तो खत्म हो जानी चाहिए। हाँ? आज खत्म हो जानी चाहिए आई गेस। सब रेगुलर आएगा आज। कल तो बहुत परेशानी झेले हैं लोग। लेट्स सी। तो ये देखिए कुछ और लोग हैं देख रहे हैं। आपकी फ्लाइट है? थोड़ा सा 12:20 डिले हो गया है। भुवनेश्वर जाने वाले थे और पता तो था कि डिले है, पर अभी क्या करें, जरूरी है तो इसी के लिए निकले थे। तो ये तत्काल अभी बुकिंग कराई थी या फिर पहले से ही कराए थे? बिटिया यूरोप से ही कराई थी ये बुकिंग और जरूरी है। आपको क्या लग रहा है कि सस्पेंस था जिस तरह की खबरें आ रही थी लगातार कि कई तो नहीं, अब तो लग ही रहा था कि डिले होगी, कब तक होगी कुछ आइडिया नहीं है। हम कैंसिल होने का डर था? कैंसिल होने का डर तो है। डर तो घर वाले परेशान थे, पर हम लोग को जाना है करके तो आए हैं ना। कैसे करके भी जाना पड़ेगा, क्या करें अभी। तो ये देखिए सभी लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और देखिए मैंने कहा कि डिस्प्ले बोर्ड ही खराब हो गया है रायपुर एयरपोर्ट का। तो यहाँ पे सब कोई परेशान है और असमंजस की स्थिति में देख रहे हैं कि अंदर तो चले गए उनके जो यात्री हैं वो अंदर चले गए, लेकिन जो उनके रिलेटिव्स हैं वो देख रहे हैं बाहर से कि गुंजाइश है कि नहीं है। आप लोग किसको देख रहे हैं? मेरा बेटा को देखने आया हूँ। हाँ। आ रहे हैं क्या वो? नहीं, जा रहे हैं, अभी बेंगलोर जा रहे हैं। तो ये क्या फ्लाइट है या फिर कैंसिल? नहीं, फ्लाइट है उनकी जो है। हाँ उनकी है, टाइम पे है। अच्छा, ये जो खबरें लगातार आ रही थी जिस तरह से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी उसकी वजह से उनकी एक दिन लेट हो गई। कल की फ्लाइट थी उनकी, एक्चुअली जो है वो डिले करके आज का फ्लाइट किया उनको, ये मतलब जो है ऐसा। ये जो इंडिगो की बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और 48 आवर्स का जो रेस्टिंग टाइम कर दिया बढ़ा करके, तो कहा यह भी जा रहा है कि एक तरह से ब्लैकमेल कर रहा है इंडिगो, अपना जो मोनोपोली है उसको दिखा रहा है कि अगर हम पे कोई नियम सख्ती की जाती है तो हम फ्लाइट्स कैंसिल करें। एक्चुअली उनके पास में जो क्रूज कम है, इसकी वजह से सारे टाइमिंग का ये कर दिया ना, 12 घंटे का ड्यूटी है, 10 घंटे का किया, ऐसा है, उसकी वजह से शायद हुआ, ऐसा बोल रहे हैं, मालूम नहीं। लेकिन हमारे बेटा का तो कल का फ्लाइट था, वो आज का दिए उसमें जो है। आपकी फ्लाइट किसकी थी? बिटिया जा रही है बेंगलोर। अच्छा। 2 बार तो कैंसिल हो चुकी फ्लाइट, ये तीसरी है अभी। कब कैंसिल हो गई? कल कैंसिल हो गई, परसों नहीं गई, तो दिक्कत तो हो रही है ना। दिक्कत हो रही है, क्या वजह लग रही है आपको? इंडिगो का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। गवर्नमेंट को किसी तरह से प्रेशर देना है। 65% से ऊपर उनकी शेयरिंग है, तो वो शेयरिंग के बेसिस पे सोचते हैं कि हम झुका लेंगे, बाकी ऐसा। तो ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कह रहे हैं कि 65% के आसपास जो फेयर है वो इंडिगो के पास है और इंडिगो को लगता है कि शायद झुका लेंगे, ऐसा इनका कहना है।
और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी यही मान रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। लेकिन कुल मिलाकर के 36 घंटे से लेकर के 48 घंटे का अगर वक्त बढ़ाया गया है तो इतनी बड़ी संख्या में कल यहाँ पे रायपुर एयरपोर्ट में झड़प की स्थिति पैदा हो गई थी यात्रियों के बीच में। बार बार जो इंडिगो के लोग हैं, आपको दिखा रहा हूँ कि इंडिगो के बाहर जो काउंटर है वहां पे भीड़ आपको नजर आ रही होगी। और ये जो सीएसएफ के जवान होते हैं उनको अरेंजमेंट देखना पड़ा, कल स्थिति ऐसी थी। तो वहां भी देखिए कि हर यात्री पहुंच करके चेक कर रहा है कि मेरी फ्लाइट कहीं कैंसिल तो नहीं होगी। और ये स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे सुबह के समय बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स थी और लगातार लंबी कतारें लगा करती थी, लेकिन लंबी कतारें आज नज़र नहीं आ रही है। आज बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है एयरपोर्ट। और मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं योगेश से कहूँगा कि एक बार अंदर की तस्वीरें दिखाएं। तो सबकी नज़र जो है स्क्रीन पर लगी हुई है और जा रहे हैं, लेकिन आपको क्राउड बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा। जबकि खचाखच इस वक्त रायपुर एयरपोर्ट भरा होता था। सुबह से लेकर के 12 बजे तक बहुत सारी फ्लाइट्स थी। तो बहुत सारी फ्लाइट्स, जैसा कि दोनों से बातचीत की, दो लोगों ने साफ तौर से कहा कि उनकी पहले की फ़्लाइट थी, उसको कैंसिल किया, दूसरी फ़्लाइट ली। तो ये समस्या हर किसी के साथ है, बहुत सारे लोगों के साथ है और इसकी वजह से फ़्लाइट्स रद्द हो रही हैं या फिर डिले हो रही हैं। इसका नुकसान यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। और यात्री यहाँ पे आए हुए हैं तो बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जिनको पहले से पता है कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी या फिर पहले से उनको सूचना मिल गई है, तो वो एयरपोर्ट पहुँचे ही नहीं और इसी वजह से एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जो पहुँचे हुए हैं, जिनके पास जानकारी नहीं पहुँची है और यहाँ पर बोर्ड जब देखते हैं, जैसे आज इंदौर की फ़्लाइट रद्द हो गई, एकमात्र फ़्लाइट है इंदौर की। इसके अलावा बेंगलुरु को लेकर के सस्पेंस है, चूँकि यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड ही ख़राब हो गया है तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और जो यात्री अभी जो बता रहे हैं कि बेंगलोर जा रहे थे तो 2 दिन डिले हुआ। तो यहाँ से सभी बड़े शहरों, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ का एकमात्र स्टेशन है जो अभी फिलहाल वर्किंग है। बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में एयरपोर्ट्स खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ से कोई फ्लाइट उड़ती नहीं है। ऑपरेशन पूरी तरह से एक तरह से ठप पड़ा हुआ है, खास तौर से अंबिकापुर और जगदलपुर को लेकर के। और ये सिर्फ आधा से ज़्यादा जो उड़ीसा है वो इसी एयरपोर्ट पर डिपेंड करता है। चाहे छत्तीसगढ़ से लगे हुए संबलपुर का इलाका हो या फिर कोरापुट हो या फिर दूसरे जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं नवरंगपुर और तमाम जगह हैं, जो आधा पार्ट है, क्योंकि जो कोस्टल एरिया है भुवनेश्वर का वहाँ पे एक इनके पास और दूसरा जो है वो झारसुगुड़ा में है। 2 एयरपोर्ट हैं उड़ीसा के पास, लेकिन बाकी सारे के सारे पैसेंजर्स जो हैं यहीं पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा शहडोल, मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में जो शहडोल का इलाका है वहाँ के पैसेंजर्स भी रायपुर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते नहीं है। जबलपुर छोटा एयरपोर्ट है, रायपुर कंपैरेटिवली बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और यहाँ से नियमित फ्लाइट होती है। तो बहुत सारे असमंजस, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी परेशानी बढ़ी हुई है। यात्रा और यहाँ पर जितने भी यात्री हैं वो अब इसी इंतजार में है कि कब ये समस्या खत्म। हालांकि 10 दिनों का वक्त अभी और लगेगा, ये भी कहा गया है सीईओ की ओर से। लौटते हैं रुपेश आपके पास। अनिल, चूंकि समस्या ये भी है कि इंडिगो की फ्लाइट तो कैंसिल हो रही है, रद्द हो रही है या फिर लेट से चल रही है, लेकिन इसकी वजह से दूसरे फ्लाइट्स पर भी असर पड़ रहा है कि 3 से 4 गुना तक किराया बढ़ गया है। देखिए, बिल्कुल देखेंगे कि अन्य जो एयरलाइंस है उन्होंने किराया 3 से 4 गुना तक बढ़ा दिया है। देखेंगे कि कल जैसे कि मुंबई जाने वाले यात्री बता रहे थे, जो टिकट उन्होंने 6,000 रुपये में कराया था, करीब उसका किराया जो है 42,000 52,000 तक पहुंच गया। ऐसे में यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी जो है खड़ी हो गई, क्योंकि एक तो देखेंगे कि जब यात्री एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तब ये उन्हें पता चलता है कि फ़्लाइट कैंसिल है, उससे पहले उनके पास मैसेज तक नहीं पहुंच रहा। ये इंडिगो की देखेंगे कहीं ना कहीं बड़ी मनमानी है। कम से कम यात्रियों तक जो है मैसेज तक नहीं पहुंच रहा। मैसेज तो पहुंचना चाहिए कि आखिर फ्लाइट कैंसिल है, तो यात्री जो है अपनी कुछ और व्यवस्था कर ले या फिर एयरपोर्ट तक वो ना आए। लेकिन एयरपोर्ट पर जब आते हैं तब यहाँ आकर पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल है। फिलहाल देखेंगे कि अभी भोपाल से 2 फ्लाइट कैंसिल बताई जा रही है, उसमें जिसमें से एक मुंबई जाने वाली फ्लाइट थी
वो कैंसिल है। और कल देखेंगे कि भोपाल से करीब 18 फ्लाइटें कैंसिल हुई थी और जबलपुर से 5 कैंसिल हुई थी और सबसे ज़्यादा असर जो देखने को मिला था वो इंदौर में देखने को मिला था। तो लगातार जो यात्रियों को परेशान होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। फिलहाल देखेंगे कि अभी सुबह का वक्त है तो ज़्यादातर यात्री जो है यहाँ पर पहुँच नहीं रहे और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि यात्रियों को लगता है कि जो है ज़्यादातर फ्लाइटें आज भी कैंसिल होगी, क्योंकि कल यहाँ की हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे किस तरह से हाहाकार यहाँ पर मचा हुआ था, यात्री किस तरह से जो है यहाँ परेशान हो रहे थे और जो है वो यहाँ पर यात्री जो है लगातार परेशान होकर बहस भी करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो लगातार यात्रियों का जो परेशान होने का जो सिलसिला है वो जारी है और देखेंगे कि लगातार जो इंडिगो की फ्लाइटें हैं वो कैंसिल हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रियों के पास अभी भी जो है फ्लाइट कैंसिल होने के मैसेज नहीं पहुंच रहे हैं और ऐसे में जो इंफॉर्मेशन है वो भी उन्हें नहीं दी जा रही ताकि जो यात्री हैं वो उन्हें पता तो चले कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है या फिर लेट चल रही है। ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। बने रहिएगा अनिल। यतनेश, चूंकि इंडिगो एक ऐसा एयरलाइन है जिसमें भारी संख्या में जो यात्री हैं वो ट्रैवल करते हैं, चूंकि किराया भी ठीक ठाक होता है, तो ऐसे में जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, वो सबसे ज्यादा यहीं पर इसी एयरलाइन से ट्रैवल करता है और इसीलिए ये परेशानी बढ़ गई है। एक तरह से मोनोपोली है इंडिगो की। जी बिल्कुल, इंडिगो की कहीं ना कहीं जो नाकामी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जो यात्री है वो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि एक एक कर जो है काउंटर्स पर फिर से भीड़ लगना शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं जो यात्री है वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। कुछ यात्री हैं उनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है। मैम, कहाँ आपको जाना था और क्या? हैदराबाद की फ्लाइट थी मेरी, कल की कैंसिल हो गई है। क्या बोल रहे हैं अभी, क्या बात है? अभी 2 दिन और बोल रहे हैं कि अभी नहीं रहेगी फ्लाइट, 2 दिन तक कैंसिल ही है। कुछ मैसेज या कुछ कंपनी की ओर से कॉल या मैसेज या कुछ जानकारी? कुछ भी नहीं था यहाँ, इसलिए तो यहाँ आए हम लोग। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो यात्री है वो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। काउंटर्स आप देखेंगे कि जो एक एक कर जो लोग यहाँ पर सुबह से पहुंचना शुरू हो गए और कहीं ना कहीं जो यात्रियों की जो अब परेशानी है वो लगातार जो है सामने नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से कुछ यात्री हैं उनको कहीं बाहर जाना था, किसी की मीटिंग्स थी, किसी को जो है कॉम्पिटिशन में शामिल होने जाना था, तो कहीं ना कहीं जिस तरह का जो नज़ारा है वो एयरपोर्ट का साफ दिखाई देता है कि यात्रियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, आप दोनों का बहुत धन्यवाद ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और रुपेश आपका भी बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिगो की फ्लाइट्स को लेकर लगातार जो परेशानी है वो बढ़ी हुई है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल से करीब 18 फ्लाइट इंडिगो की कैंसिल हो गई है। और वहीं अगर हम इंदौर की बात करते हैं तो वहां पर भी यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। राजधानी रायपुर में भी कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। और बड़ी बात यह है कि जो बिना प्रायर इंफॉर्मेशन के, यानी कि पहले जानकारी नहीं दी जाती कि फ्लाइट आपकी कैंसिल है, किसी भी तरह का मैसेज नहीं आता, किसी भी तरह का लिंक नहीं दिया जाता इंडिगो की ओर से, और अचानक से जब जो यात्री हैं वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं समय से, तब उन्हें पता चलता है कि उनकी फ्लाइट या तो रद्द हो गई है या फिर बहुत ज्यादा डिले है।